गीता में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि जो श्लोक अंतिम अध्याय का 18वां अष्टादश अध्याय का है, यह 51, 52 और 53 श्लोक देखेंगे। इसमें क्या कहा गया है? बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मनां नियम्य च शब्दादिन्वी शयांग अस्त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदश्च च विविक्त सेवी लब्ध्वासि यत वाका य मानस ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यम समुपाश्रितम अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। बुद्धया बुद्धि से, विशुद्धया नितांत शुद्ध, युक्त रत धृत्या धैर्य से, आत्मनम स्व की, लघु आसी अल्प भोजन करने वाला, ध्यान योग पर समाधि में लीन, नित्यम 24 घंटे, वैराग्यम वैराग्य, समुपाश्रित आश्रय लेकर, अहंकारम मिथ्या अहंकार, परिग्रहम तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह को विमुच्य त्याग कर, निर्मम स्वामित्व की भावना से रहित शांत हो जाता है। अपनी बुद्धि से जो इन्होंने किया है, प्रभुपाद महाशय ने अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर, राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो बहुत न्यून अल्प खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त करता है। अब यहाँ पर जो कहा गया है, वह कहा गया है कि जो अपनी बुद्धि को शुद्ध होकर, यानी कि इधर उधर की बातों में, प्रपंच में नहीं लगाता है, धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए मन को इधर उधर चंचल अवस्था में नहीं जाने देता है, इंद्रिय तृप्ति की जितनी भी बातें हैं, जैसे काम वासना, सेक्स वगैरह, इस सब को विषयों का त्याग कर देता है। राग और द्वेष, जो किसी से राग है, किसी से द्वेष है, ईर्ष्या है, जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, एकांत में रहता है, जो बहुत न्यून खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त और अहंकार का त्याग करके रहता है, तो कैसा जीवन होता है? इस प्रकार से जो अंतिम चरण में, जब भक्ति की जो अंतिम अवस्था होती है, क्रिया योग के माध्यम से जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आप एकांत सेवी हो जाते हैं, एकांत में ही रहने लगते हैं। आपका जो अहंकार है, वह अहंकार भी तिरोहित हो जाता है, आप उसे छोड़ देते हैं। किस पर गर्व करें, यह आप सोचने लगते हैं कि इस संसार में गर्व करने लायक कुछ नहीं है। धन आपने कमा लिया तो धन भी जो है वह रहता नहीं है। आपने कोई शक्ति अर्जित कर ली, पावर पा लिया, तब भी कोई उसका महत्व नहीं है, क्योंकि वह पावर भी जाने लायक, क्योंकि जब तक आप हैं तब तक वह पावर है, वह पावर चली जाती है। मनुष्य को आप देखेंगे कि
कि मनुष्य की जो अवस्था है वह अवस्था होती है कि 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 45 के बाद उसकी शक्ति जो है क्षीण होने लगती है और 50, 55 जाते जाते वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है और वृद्धावस्था के बाद वह किसी भी कार्य को करने के लायक नहीं रहता है क्योंकि क्षमता उसकी कम हो जाती है। वह चाहकर भी बहुत कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ कर्मयोगी होते हैं जो कि कार्य को 80, 90 तक करते जाते हैं, तो उसकी क्षमता का यही कारण होता है कि वह अपनी क्षमता को योग के माध्यम से, श्वासानुसरण की क्रिया के माध्यम से, तो ध्यान योग की क्रिया के माध्यम से अपनी क्षमता को बढ़ा लिया है, इसीलिए अपने पूर्ण जीवन को जीता है। और यहाँ पर जो कहा गया है कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनान मृत्यो मुक्षयमामृतात् स्वाहा, कि तरबूज जैसे अपनी अंतिम अवस्था में फट जाता है, बीज उसके निकलने लगते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन हो और उतनी ही आयु दे, किसी भी अकाल मृत्यु से वह नहीं मरता है। तो जो योग ध्यान क्रिया करता है वह इस प्रकार से, मन जिसका चंचल नहीं है, एकांत से भी हो जाता है, वह ऐसी अवस्था में प्राप्त कर लेता है। यह श्री कृष्ण ने कहा है ध्यान योग के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, क्रिया योग के माध्यम से। यह यहाँ पर तीनों श्लोक में यह बताया गया है। अब एक और श्लोक हम लोग देखते हैं, जो श्लोक है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचति ना कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। ब्रह्मभूत, ब्रह्म से तदाकार होकर, प्रसन्न आत्मा पूर्णतया प्रमुदित, ना कभी नहीं शोचती खेद करता है, ना कभी नहीं चाहता है, कांक्षति समान भाव से सर्वेषु समस्त भूतेषु जीवों पर मद भक्ति मेरी भक्ति को लभते प्राप्त करता है, पराम दिव्य। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। यह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से हो जाता है, भक्ति में लीन हो जाता है और किसी चीज़ की कामना नहीं करता है, इच्छा नहीं करता है, एकांत से भी हो जाता है, परम योगी हो जाता है, परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, तो वह कैसा होता है? वह व्यक्ति ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्म में तदाकार हो जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है और प्रसन्न आत्मा रहता है, सदैव प्रसन्न रहता है। वह किसी से ना कुछ कहता है, ना कुछ चाहता है, ना सोचता है, ना किसी वस्तु की इच्छा करता है और समान भाव से सभी जीवों पर दया करता है और सभी जीवों को एकवत देखने लगता है। मत भक्ति मेरी भक्ति को वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो जब यह वैष्णव भक्ति में आ जाता है, चाहे आप किसी भी भक्ति को कीजिए, आप ईश्वर जो भी आपके इष्ट हैं उसे आप प्राप्त करेंगे। तो जो ईश्वर का भाव होता है वह आप प्राप्त करेंगे। तो वह किस प्रकार से? वह कुछ नहीं चाहता है, अहंकार का त्याग कर देता है और भक्ति में लीन हो जाता है, अर्थात वह ब्रह्म में लीन हो जाता है और जो भी उसके इष्ट होते हैं उसमें वह लीन हो जाता है। यह श्री कृष्ण ने यहाँ पर कहा है। तो श्री कृष्ण ने यह जो कहा है यह उनका अंतिम वाक्य है कि जो अष्टादश अध्याय में कहा है कि जो व्यक्ति कर्म योग में और कर्मयोग में चला जाता है और सिद्ध हो जाता है तो वह ब्रह्मलीन हो जाता है, ब्रह्मवत हो जाता है और सभी जीवों पर संभाव रखने लगता है।
उसकी कोई आकांक्षा नहीं होती है कि यह मिलेगा, वह हम प्राप्त करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। ऐसी कोई कामना नहीं करता है और सभी जीवों पर वह समान भाव रखने लगता है, चाहे वह चींटी हो, चाहे वह शेर हो, चीता हो, जो भी बाघ आदि जितने भी जीव जंतु हैं, सब पर वह समभाव से दया करने लगता है। यह उसकी अवस्था हो जाती है और वह ब्रह्मलीन और कृष्णवत हो जाता है। यह उन्होंने कहा है और यह उन्होंने बताया है कि भक्ति से आपको क्या प्राप्त होगा, योग से क्या क्या प्राप्त होगा। भक्ति जो आप करते हैं, ध्यान करते हैं और जो आप पूजन पाठ करते हैं, उससे आपको क्या प्राप्त होगा। तो यदि आपको ज्ञान मिलने लगता है तब तो आप किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं करेंगे। यदि भक्ति में आपको शुद्धि नहीं है तब तो आपकी आकांक्षा बनी ही रहेगी, काम वासना में आप लीन ही रहेंगे और तब आप अपनी आत्मा को, ईश्वर को, परमात्मा को नहीं समझ पाएंगे। यह जो है श्री कृष्ण ने यहाँ पर कहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने आज देखा, यह 54वां श्लोक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।